सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। फिगर शोज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m rolling down the loop track. The ball is released on the linear portion at a vertical height h from the lowest point. The circular part shown has a radius r. First, find the kinetic energy of the ball when it is at a point A where the radius makes an angle theta with the horizontal. Second, find the radial and tangential accelerations of the center when the ball is at A. Third, find normal force and frictional force acting on the ball if h equal to 60 cm, r equal to 10 cm, theta equal to 0 and m equal to 70 ग्राम। तो सिचुएशन ये है कि ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक पर बॉल को यहाँ से रिलीज किया गया है और फर्स्ट पार्ट में हम लोग को पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। ये बॉल यहाँ पर रोल करते हुए आ रहा है, तो सॉल्व करते हैं। तो इस पॉइंट से रिलीज किया गया है लीनियर पोर्शन पे। ग्राउंड लेवल से इस पॉइंट का हाइट है कैपिटल एच और ये पॉइंट ए है जहां पर हम लोग को इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। यहां से थीटा एंगल पर है तो ये हाइट हो जाएगा आर साइन थीटा और ग्राउंड से इस पॉइंट का सेंटर का हाइट आर है तो ओवरऑल इसका हाइट हो गया आर साइन थीटा प्लस आर। तो हम लोग को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में हो रहा है तो इसको हम लोग ग्राउंड लेवल को रेफरेंस लेवल मान लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियली इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh, एच हाइट पर है पोटेंशियल एनर्जी mgh। रेस्ट पर है शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो ग्राउंड लेवल से हाइट है r प्लस आर साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी इज mg r प्लस आर साइन थीटा एंड काइनेटिक एनर्जी k। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हम लोग को सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है स्फीयर के सेंटर का और थर्ड पार्ट में नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स। तो बी और सी पार्ट को हम लोग एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन में ये चारों चीज आते जाएगा एक एक करके। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ बनाए पॉइंट ए पर तो इसका जो सेंटर है ये सर्कुलर मोशन करते हुए आ रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। इसका स्पीड इधर है v तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग शो कर रहे हैं क्योंकि इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा ऊपर जाते जाते, इसलिए ये 80 का डायरेक्शन हो गया। फिर इसके एफबीडी में जो फोर्सेस लग रहा है एक तो ये नॉर्मल हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और ये सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, हो सकता है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो। तो फ्रिक्शन जिस भी डायरेक्शन में है हम लोग को उसके बारे में चिंता नहीं करना है। सपोज अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मान रहे हैं और फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फाइनल आंसर अपना नेगेटिव साइन के साथ में मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कंसीडर करते हुए सॉल्व करते हैं। तो ये रोल करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 है तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी होगा 80/r और स्पीड v है तो ओमेगा भी होगा v/r। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके सेंटर का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/r। तो v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसका यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग v के टर्म्स में लिख लेते हैं। ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से हाफ mv² और रोटेशन की वजह से हाफ i ओमेगा²। ये स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ये स्मॉल r स्फीयर का रेडियस है। ओमेगा इसका v/r हो जाएगा तो ये ओमेगा²। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 7/10 mv²। तो ये v का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस v को उठाकर इसमें पुट कर देंगे तो पुट कर देंगे तो ये आ गया ac का वैल्यू और इसमें k का एक्सप्रेशन रख देंगे
फर्स्ट पार्ट से, ये k का एक्सप्रेशन रखने के बाद ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे। तो इधर ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर mg साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ac। तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं n प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू ये v स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, जिसका ये वैल्यू है। तो ये नॉर्मल का एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पर v स्क्वायर बाई आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे तो नॉर्मल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो नॉर्मल भी आ गया, अब हम लोग को फ्रिक्शन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो ये रहा उस डायग्राम का एक पोर्शन, फ्रिक्शन और एटी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग एक इक्वेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो mg cos थीटा माइनस f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा का अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा F इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये आर कैंसिल हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। और रोल कर रहा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू एटी बाई आर लिख सकते हैं रोलिंग के कंडीशन से। तो ये अल्फा का वैल्यू एटी बाई आर हो जाएगा, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो इन तीनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एटी और एफ का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 को ऐड करने पर f कैंसिल हो गया, ये 1 और 2 को ऐड कर दिए। और यहाँ जो अल्फा इंटू आर है इसको हम लोग 80 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये अल्फा इंटू आर को 80 रख दिया गया, यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। और अगर 80 आ गया तो इक्वेशन नंबर 2 से अपने पास ये फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन है, इसमें अल्फा इंटू आर को हम लोग रख देंगे 80 और ये 80 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो ये फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन आ गया। फ्रिक्शन पॉजिटिव आया है, मतलब जो डायरेक्शन हम लोग माने हैं वो ठीक है। अब जो भी हम लोग को मास का वैल्यू थीटा और आर का वैल्यू दिया हुआ था वो सब इन सब में पुट कर देंगे तो हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा।